अगर हमें भजन अभ्यास के समय धुन सुनाई देती है तो हमें क्या करना चाहिए? कई बार ये होता है कि जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठते हैं तो उस समय में धुन या प्रभु की जो आवाज़ है वो सुनने को मिलती है। हमारे अंदर ज्योति और क्षिति दोनों ही काम करते हैं। तो जिसे श्रुति कहा गया है या साउंड कहा गया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रूहानियत के रास्ते पर, और शब्द के साथ जुड़ के हम अंदर की दुनिया में जाते हैं। तो अगर हम कुछ देख रहे हैं और हमें कुछ साउंड सुनाई दे तो हमें फिर साउंड को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। वो भी बहुत मधुर होती चली जाती है और हमें मस्ती के आलम में जल्दी पहुंचाती है। तो अगर हमारे लिए दोनों बराबर बराबर हैं तो हम दोनों को उतना ही टाइम दें। अगर एक हमारे को बेहतर आती है तो उसमें ज़्यादा टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है। बट जनरली अगर आप रोशनी देखने को बैठे हो और आपको आवाज़ सुनाई दे तो बेटर आपके लिए है कि आप उस आवाज़ को सुनिए, क्योंकि उसके ज़रिए आपकी तरक्की जल्दी से होगी। आत्मा के प्रभु में लीन होने का एकमात्र उपाय क्या है? प्रभु ने जब ये सृष्टि रची और आत्माओं को अपने आप से अलग किया तो प्रभु ने यही निर्णय लिया कि आत्माएं अगर प्रभु को वापस मिलेंगी तो वो भजन अभ्यास के ज़रिए मिलेंगी। कई खंड मंडल बने, सबसे पहले सचखंड, फिर पार ब्रह्म, फिर ब्रह्मांड, फिर आंड और फिर पिंड का मंडल। और जो निचले 3 मंडल हैं, पिंड, आंड और ब्रह्मांड, ये काल के दायरे में आते हैं, इसे काल देश कहा जाता है। और जो ऊपर के 2 हैं उसे दयाल देश कहा जाता है। ये काल का दायरा सिर्फ निचले 3 मंडलों का है। और हमारी आत्मा जो कि अपने आप को प्रभु से जिसने अलग पाया, जब हमारी आत्मा इस निचले मंडल में हो, अब हम शरीर में हैं, तो फिर इस समय प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम अभ्यास करें। और जब हमारा शिव नेत्र खुलता है तो अभ्यास के ज़रिए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो इस समय जबकि हम इस मानव चोले में हैं, अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए अभ्यास किया जाता है। अभ्यास करेंगे तो आत्मा को उड़ान अंदर के मंडलों में दे पाएंगे अपनी सद्गुरु की मदद से। जब हम अपने आप को यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करते हैं तो हमें अपनी मदद से अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। और अभ्यास के ज़रिए ही हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। अभ्यास के ज़रिए ही वो हमें अंदर के मंडलों में ले जाके पिता परमेश्वर से जोड़ सकते हैं। तो अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास के लिए दें। भजन अभ्यास के लिए उचित वातावरण कैसे बनाया जाए? भजन अभ्यास के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो दिन की दिन ज़िंदगी है उसमें शांति हो। अगर हमारे घरों में हलचल होगी, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहा सारा दिन, बाल बच्चों के साथ अनबन चलती रही, तो उस एटमॉस्फेयर में भजन अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। तो भजन अभ्यास हमारा तब सही तरीके से होता है जबकि हम शांत हों। और जब हलचल हमारे आसपास होती है उसमें शांति इंसान पा सकता है। उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है उसमें। जब तक कि हम फोकस नहीं होंगे, ध्यान से बैठ नहीं सकेंगे, तब तक हम सफल नहीं होते। इसलिए हमारा भजन अभ्यास अच्छा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एटमॉस्फेयर शांत हो। हम सब अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा बना सकते, बेटर बना सकते हैं। दूसरा ये ज़रूरी है कि जो हम कहते हैं उस पर हम अमल करें। बहुत से भाई बहन
खुद भजन पर बैठते नहीं, लेकिन बच्चों को कहते तुम भजन पर बैठो। जब ऐसे इंसान करता है तो उसके लफ्ज़ों का फिर कोई असर नहीं रहता। तो महापुरुष समझाते हैं कि पहले तो हम अपने आप को बेहतर बनाएं, एक सच्चा इंसान बनाएं, सद्गुणों से भरें। फिर जिनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं कोशिश करें कि वो एटमॉस्फेयर शांत रहे, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर शांत होगा और प्यार वाला होगा तभी ध्यान टिक सकेगा। अगर एटमॉस्फेयर में हलचल बहुत ज़्यादा होगी तो फिर उस हलचल के अंदर शांत होना मुश्किल है। हमारे आसपास हलचल ज़रूर है, हो सकता है पैसों की हलचल हो सकता है कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो। तो इस हलचल में हमें उस शब्द का सहारा लेना है। वो तो हर वक्त स्टेबल है, वो हिलता जुलता नहीं, वो टिका हुआ है, हर वक्त वैसे रहेगा। लेकिन हमें अपनी आत्मा, जिसका भारी रूप हमारा ध्यान है, जो बड़ी आसानी से इधर हो जाता है, उसको शांत करना है। तो हम हलचल में भी शांत हो सकते हैं, मगर अगर हलचल नहीं होगी तो शांति शायद हम जल्दी से पा सकें। तो हम सब अपने एटमॉस्फियर्स को बेटर या अच्छा कर सकते हैं, और जब वैसा करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं हमारा ध्यान आसानी से टिकेगा और हम फिर तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। आधुनिक युग में बच्चों को आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे सिखाएं? सबसे अच्छा तरीका बच्चों को समझाने का है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सही करे। जो बच्चे हैं वो बड़े चीज़ें देखकर जहन में अपने डालते हैं। वो जब कुछ देखते हैं उसका उन पर बड़ा असर होता है। तो एक बच्चा जब अपने माँ बाप को देखता है कि वो करते क्या हैं, उसको असर उस किस्म का होता है। तो आजकल के टाइम में चाहे हमें लगे कि कंपटीशन बहुत है, अगर हम अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि ज़िंदगी का ध्येय क्या है, और अगर उनको समझ में ये आया कि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आत्मिक रूप में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो भी उस किस्म की ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। अगर माँ बाप अपने घर में खुद अभ्यास करें, खुद बैठें, तो फिर बच्चों पर भी उसका असर होता है। अगर हम बच्चों को कहें कि तुम अभ्यास करो और उन्होंने कभी हमको अभ्यास करते देखा ना हो, तो फिर वो भी अभ्यास नहीं करेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है ताकि हमारे बच्चे हमसे कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकें। साथ में उनको ये भी समझाना है कि ये जो हमारा रास्ता है ये पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है, कि घर गृहस्थी में जीते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हम घर गृहस्थी छोड़ें और सबसे अलग हों। तो अपनी ज़िंदगी जीते हुए अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी कमाई एक ऑनेस्ट वे से करते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर बच्चों पर भी उस किस्म का असर पड़ता है। तो जब हम उन्हें ये समझाएंगे कि हम सबको पढ़ना लिखना है, फिर काम करना है, लेकिन साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम समय भजन अभ्यास के लिए निकालें, तो फिर जब हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे तो हमारे बच्चों पर भी उसका अच्छा असर होगा। तो की ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाए जैसी वो चाहता है कि बच्चों की हो, और जब वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं तो उसका असर उन पर बहुत गहरा होता है। और जब हम इस ज़िंदगी को जीते हुए रोज़ बाकायदगी से जो 10% टाइम है दिन का, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास में देते हैं, तो बच्चों को भी शुरू से आदत पड़ती है
कि अभ्यास में समय देना ज़रूरी है और आस्ते 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 उनकी ज़िंदगी में वो भाव भी आने शुरू हो जाते हैं, ताकि वो अपना ध्यान अंदर की ओर करें। उन्हें भी फिर अंदर की दुनिया के अनुभव होंगे और वो भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत है जिसको नाम की देन मिली है। अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और वो उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं, ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है, वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आईबॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।